हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, जहाँ से जाकर के आप उन्हें कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 391 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश में अलग होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर के 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसी के साथ कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट होती हैं। 1 किलोवाट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 किलोबाइट होती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 ईस्वी में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ते समय भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ते समय भगत सिंह का जो साथी था उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त, जो कि भगत सिंह का सहयोगी था जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। इसी के साथ मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग एक अलग राज्य बनी, मतलब मुस्लिम जो है क्षेत्र एक अलग राज्य बनी। ये जो है भारत विभाजन के समय सबसे पहले मांग कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी में की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक एनी बेसेंट ने किया था। इसी के साथ किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को एक भारतीय अर्थशास्त्र था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1856 ईस्वी में विवाह पुनः विवाह कानून के प्रयासों को बनाया गया था। तो विवाह पुनः विवाह कानून के प्रयासों को 1856 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो प्रयास थे उसके द्वारा 1856 ईस्वी में विवाह पुनः विवाह कानून जो कि बनकर तैयार हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लॉर्ड कैल्विन ने नवंबर 1858 में कहाँ पर आयोजित दरबार में भारत का क्राउन का शासन घोषित किया था? तो इलाहाबाद के आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन का शासन भी घोषित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, लॉर्ड वेलेंसली के सबसे पहले सहायक संधि के किस राज्य से शासक किया था? तो हैदराबाद की निजाम में जो है सबसे पहले सहायक संधि जो हुई थी किस राज्य के शासक के द्वारा हुई थी? तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा हुई थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंडा जो कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, जो कि गोंड है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। इसी के साथ शहीद आलम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आलम नाम से जो कि हमारे भगत सिंह शहीद आलम नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन की योजना के जो फलस्वरूप हुआ था वो भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी हुई जो घटना हुई थी वो किसने की थी? तो ऊधम सिंह, मतलब जनरल डायर की जो हत्या की थी वो किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के सबसे बड़े आरोपी थे जनरल डायर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल विभाजन गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जो कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था वो था हमारे पास JV मावलकर, जो कि हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? भारतीय संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में, जो कि अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो कि शैली आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। तो कुचिपुड़ी नृत्य किस शैली से मुख्यतः संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से संबंधित मानी जाती है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से, जो कि भरतनाट्यम नृत्य है वो तमिलनाडु पर सबसे अधिक, जो कि सर्वाधिक संबंधित मानी जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का, जो कि कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है। केशर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केशर का सर्वाधिक उत्पादन, जो कि जम्मू कश्मीर में केशर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कि प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वो हमारे वोमेश चंद बनर्जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चिन्हित किए गए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी जो कि किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सबसे जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सबसे जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग का है? तो सुरक्षा परिषद का है। इसी के साथ नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से विराजे गए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 381 नंबर का क्वेश्चन, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1995 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो क्या है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। लोधी वंश के संस्थापक कौन हैं? तो बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश के संस्थापक हैं। कौन हैं? तो बहलोल लोधी हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो वो 42वें संशोधन को, जो कि संविधान का 42वां संशोधन था, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी के साथ गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्रण होता है वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए ले जाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो होम्योपैथी के संस्थापक हनीमैन, जो कि होम्योपैथी के संस्थापक थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस जो कि प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो कि चैत का होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत का पहला माह होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जो कि बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी के वादक थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, जो कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम
25 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का जो स्तूप तैयार किया गया था वो अशोक द्वारा तैयार किया गया था, जो कि सांची का स्तूप तैयार किया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का जो कि यक्षगान लोक नृत्य है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो भारत और चीन जो कि दो देश हैं, उनके बीच में जो एक रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, जो कि सीमा को प्रदर्शित करती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज जो कि तना जो खाने वाला योग्य होता है, जिसे हम खाते हैं, वो प्याज का कौन सा भाग होता है? तो तना होता है। अव्यय परिसर की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अव्यय परिसर की जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की, जहां पर मधुबनी जो कि बिहार की एक लोक चित्रकला शैली है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है, नेपाल में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास 398 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को, जो कि दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती हैं। इसी के साथ निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले मात्र एक राष्ट्रपति थे, नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने जाने वाली एकमात्र राष्ट्रपति थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है वो कौन सी नदियों बनाती हैं? तो गंगा और बृहस्पति जो कि संसार की सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो कि बनाती हैं, कौन कौन नदियाँ गंगा और बृहस्पति बनाती हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर अपना प्यार जताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।